नमस्कार। आज की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा में हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का बढ़ता दबाव, अमेरिका में ट्रंप बनाम एप्पल का विवाद और पाकिस्तान में इमरान खान का जेल से हमला। बांग्लादेश। यूनुस की दुविधा। बांग्लादेश फिर से सुर्खियों में है और एक बार फिर गलत कारणों से। मोहम्मद यूनुस ने कथित तौर पर चुनाव न कराने पर अपना पद छोड़ने की धमकी दी है। राजनीतिक दलों से सुधार पर सहमति न मिलने पर 84 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का धैर्य समाप्त हो रहा है। संकट की जड़ें। नाहिद इस्लाम, नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख, ने कहा कि यूनुस राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना काम करना मुश्किल पा रहे हैं। यह वही नाहिद इस्लाम है जो छात्र आंदोलन के नेता थे जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP दिसंबर तक चुनाव कराने का दबाव बना रही है। यूनुस ने कहा था कि चुनाव 2026 तक देर हो सकते हैं। यह टकराव अंतरिम सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। यूनुस का रुख। यूनुस का मानना है कि पहले सुधार फिर चुनाव। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीतिक दल केवल न्यूनतम सुधार पर सहमत होते हैं तो 2025 के अंत तक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण सुधार के लिए कम से कम 6 महीने और चाहिए। भारत के लिए चिंता। यह स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। शेख हसीना भारत में निर्वासन में हैं और यूनुस सरकार ने उनकी वापसी की मांग की है। अमेरिका। ट्रंप बनाम एप्पल, आईफोन निर्माण युद्ध। दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से आती है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के साथ एक नया मोर्चा खोला है। ट्रंप ने 25% शुल्क की धमकी दी है अगर एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका में नहीं करता। विवाद का कारण। ट्रंप ने कहा, मैंने टिम कुक से कहा था, टिम, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपका साथ दिया है, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में बिल्डिंग करें। एप्पल ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में आईफोन निर्माण बढ़ाया है। कंपनी के CEO टिम कुक ने कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले अधिकतर आईफोन का उत्पादन भारत में होगा। आर्थिक वास्तविकता। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका में आईफोन बनाना व्यावहारिक नहीं है। डैन आइव्स के अनुसार अमेरिका में बने आईफोन की कीमत $3,500 तक हो सकती है। वर्तमान में आईफोन की कीमत लगभग $1,000 है। भारत के लिए अवसर। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। एप्पल का मुख्य असेंबली पार्टनर फॉक्सकॉन को भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की मंजूरी मिल गई है। ट्रंप का दबाव भारत की मेक इन इंडिया नीति को और मजबूत बना सकता है। पाकिस्तान। इमरान खान का जेल से हमला। तीसरी महत्वपूर्ण घटना पाकिस्तान से आती है, जहां जेल में बंद इमरान खान ने नवनियुक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर हमला बोला है। फील्ड मार्शल पदोन्नति। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दिया गया है, जो लगभग 60 वर्षों में पहली बार हुआ है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में उनके नेतृत्व के लिए यह सम्मान दिया गया है। इमरान खान की प्रतिक्रिया। इमरान खान ने कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है, लेकिन सच कहूं तो उन्हें राजा का खिताब देना ज्यादा उपयुक्त होता, क्योंकि अभी देश में जंगल का कानून चल रहा है। राजनीतिक प्रभाव। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के अनुसार भारत के साथ संघर्ष के बाद % लोगों की सेना के प्रति राय सुधरी है। यह आसिम मुनीर की स्थिति मजबूत करता है। लोकतंत्र की चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पदोन्नति पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है। फील्ड मार्शल का पद आजीवन होता है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। भारत की स्थिति। इन सभी घटनाओं का भारत पर प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत की सुरक्षा चिंता है। शेख हसीना का भारत में होना एक राजनयिक चुनौती है। एप्पल विवाद भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकता है। यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका चीन तनाव से भारत को फायदा हो सकता है। पाकिस्तान की सैन्य प्रभुता भारत के लिए चिंता का विषय है। एक मजबूत सैन्य नेतृत्व का मतलब है कि शांति वार्ता मुश्किल होगी। वैश्विक संदर्भ। ये घटनाएं व्यापक वैश्विक रुझानों को दर्शाती हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों का कमजोर होना बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में दिख रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद।
ट्रंप की नीतियों में स्पष्ट है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन दक्षिण एशिया में बदल रहा है। निष्कर्ष, मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि ये घटनाएं आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होंगी। बांग्लादेश की स्थिरता, अमेरिका की व्यापार नीति और पाकिस्तान की राजनीति, ये सभी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करेंगे। भारत को इन सभी मोर्चों पर सतर्क रहना होगा और अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। विशेषकर बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ने पर भारत को तैयार रहना होगा। सत्यमेव जयते।